हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है सामाजिक आर्थिक आंदोलन, उससे संबंधित प्रश्न कराने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक और मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दूसरा है जयदेव, तीसरा है कालिदास, चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है वो किया है विवेकानंद जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1863 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1843 में, 1853 ईस्वी में। तो ये किया गया था 1843 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी वो किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इन्हीं के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? ठीक है, तो ब्रह्म समाज की जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए तो उनके बाद तो किसने संभाली थी? गोपाल हरि देशमुख, रामचंद्र विद्यावागीश, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये है रामचंद्र विद्यावागीश के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली गई थी जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो क्या गया था ये राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, देव समाज का संस्थापक निम्न में कौन था? ठीक है, देखिए ये बीपीएससी 2013, यूपीपीसी 2008, एसएससी सीजीएल 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन कहता है रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा या शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। तो देव समाज के जो संस्थापक थे वो थे शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी जो थे उनके सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद, हरिदास स्वामी। ठीक है, तो हरिदास स्वामी। तो इसमें से जो सही जवाब है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो थे शिव दयाल साहब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, अहमदिया यानी कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने आरंभ किया था? तो 1889-90 में जो अहमदिया और कादियानी आंदोलन चल रहा था उसको शुरू किसने किया था? हुसैन अहमद, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद, रशीद अहमद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, 11 नंबर प्रश्न कहता है, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा, राधाकांत देव के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है वो कहा जाता है, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुनर्जागरण का अग्रदूत पश्चिम भारत में, ठीक है, तो एमजी रानाडे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधि को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो पूरे भारत में किसके द्वारा जो है फैलाया गया? एनी बेसेंट के द्वारा, एच.एस. ऑलकॉट, एच.पी. ब्लावत्सी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा एनी बेसेंट के द्वारा। जो थियोसॉफिकल आंदोलन था उसकी गतिविधि को पूरे भारत में अगर व्यापक रूप में फैलाया है तो वो उनका श्रेय जाता है एनी बेसेंट को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, वर्ष है 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया था। तो जो अभी बनारस यूनिवर्सिटी अभी जो है उनकी स्थापना कहा जाता है कि 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, लेकिन उससे पहले उनकी स्थापना की गई थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में। तो 1898 किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत, एनी बेसेंट, मैडम भिकाजी कामा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1915 ईस्वी में, 1916 में, 1917 में, 1914 में। तो एनी बेसेंट जो बनी थी 1917 ईस्वी में बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और ये पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, नाना साहेब, एओ ह्यूम, राजा राम मोहन राय। तो जिसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? श्री राम वाजपेयी, कर्नल एच.एस. ऑलकॉट, मैडम कामा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना मुंबई में की गई थी, ये किया गया था श्री राम वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो पहला सुधार आंदोलन कौन था? रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा। तो इसका जो सही जवाब है वो है धर्म सभा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था वो क्या गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो कौन से धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? पेरिस, शिकागो, बर्लिन, लंदन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिकागो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ठीक है, मोहम्मद अली, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खां, इनमें से कोई नहीं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी सैयद अहमद खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? तो वामा बोधनी पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। तो इसका सही जवाब है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गई? तो किसके प्रयास के द्वारा खोली गई थी? तो केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस, इनमें से कोई नहीं। तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों के कारण ही जो ब्रह्म समाज की जो शाखाएं थी वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास तीनों जगह पे खोली गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देवबंद आंदोलन से जुड़े चिराग अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी?
केशव चंद्र सेन की पुत्री राजा राम मोहन राय की पुत्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी विवेकानंद की माँ। तो शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? शमशेर गाजी, वजीर अली, आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ। तो जो फराइजी विद्रोह था उसका जो नेता था वो कौन था? दादू मियाँ था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया है दयानंद सरस्वती के द्वारा, विवेकानंद के द्वारा, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है वर्ष 1905 ईस्वी में मुंबई में भारत सेवक समाज दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। तो 1905 में जो भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी वो क्या गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो हमारे महात्मा गांधी थे उनके गुरु थे। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है हमारे धर्म में रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने की बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म में मत छुआछूत बन गया है। यह किसने कहा था? ठीक है, तो ये कहने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद, ये स्वामी श्रद्धानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद। तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो माइकल मधुसूदन दत्त, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या डेरोजियो। तो आधुनिक भारत का जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है वो माना जाता है डेरोजियो को। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश सर्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? तो किसने दिया? ठीक है, तो आर्य समाज ने, वेद समाज ने, देव समाज ने या फिर ब्रह्म समाज ने। तो ये दिया है सर्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी या स्वभाषा, वो दिया है आर्य समाज ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? अरविंद घोष ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने। तो किसने कहा था कि स्वामी विवेकानंद जो है आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता है? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त, बटुकेश्वर दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, स्वामी विवेकानंद बाद में ये प्रचलित हुए, पहले इनका जो नाम था मूल नाम वो नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन है हमारा मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? बीपीएससी 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है? इसका पहला ऑप्शन है धर्मचक्र प्रचारक, महर्षि कर्वे, ब्रिटिश या राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब होगा मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, वो है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो जो स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है वही अभी जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसी का नाम। तो ये किसने स्थापित किया? सैयद अहमद खां, बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व के, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के, हिंदुत्व के या फिर इस्लाम के। तो आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन जो है उसके नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर। तो युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वो थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय।
तो आधुनिक भारत का जो जनक कहा जाता है वो राजा राम मोहन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा इससे नहीं है, सती प्रथा उससे भी है, अंग्रेजी शिक्षा इससे भी है, विधवा पुनर्विवाह इससे भी है। तो संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पूछा है। तो ये संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है, सती प्रथा से है, अंग्रेजी शिक्षा से भी है, विधवा पुनर्विवाह से भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगला प्रश्न है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है? ठीक है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, चैतन्य महाप्रभु। तो कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो किसके लिए समर्पित है? तो वो है स्वामी विवेकानंद के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, रॉक मेमोरियल नाम है, ये कहाँ पे? कन्याकुमारी में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? 24 परगना जिला, हुगली जिला, राधानगर, वर्धमान जिला, इनमें से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था राधानगर, वर्धमान जिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है संवाद कौमुदी की पत्र के संपादक कौन है? तो संवाद कौमुदी नाम का एक पत्र निकलता था, उनके संपादक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ठीक है, तो कूका आंदोलन गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक। तो कूका आंदोलन को जो संगठित किया था गुरु राम सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद, आत्मा राम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो था आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौट चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके और उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो कौन थे ये? ज्योतिबा फूले, पी त्यागराज शेट्टी, छत्रपति महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर। तो एक समय महात्मा गांधी के सहयोगी थे, बाद में अलग होकर के आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, वो थे ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, ठीक है, दोबारा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री राम वाजपेयी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो कब? वर्ष 1863 में किया था, वो भी कलकत्ता में। तो सैयद आमिर अली, अब्दुल लतीफ़, सैयद अहमद खां, इनमें से कोई नहीं। तो अब्दुल लतीफ़ के द्वारा मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी वर्ष 1863 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो कौन से धर्म सुधारक थे? रामकृष्ण परमहंस, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो वो थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर, मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, ऑप्शन नंबर डी। और जो विवेकानंद का नाम था नागेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है, मूल नाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग, धनी किसान, शहरी भूस्वामी, राजसी वर्ग। तो ये था उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था 19वीं सदी में जो पुनर्जागरण आंदोलन चला था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? पंडित रामाबाई को, हरि देशमुख को, एमजी रानाडे को, गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है,
तो जो लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? माइकल मधुसूदन दत्त, आर पाम दत्त, एनी बेसेंट, एओ ह्यूम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है अद्वैतवाद, दूसरा है अनीश्वरवाद, तीसरा है बहुदेववाद और चौथा ऑप्शन जो है डी एकेश्वरवाद। तो ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है वो है एकेश्वरवाद पर, यानी एक ईश्वर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आधुनिक भारत का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था सामाजिक आर्थिक आंदोलन, इससे संबंधित 56 प्रश्न आपको कराए हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।